नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुर्दा मैदान के पास हत्या की योजना बना रहे 4 युवकों को धर दबोचा। जोजोबेड़ा फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त गिरफ्तार, अवैध देसी कट्टा व गोली भी बरामद। और डिमना रोड संकोसाई रोड नंबर 1 के समीप तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया, घंटों तक लगा जाम। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ओलीडी पुलिस ने मुर्दा मैदान के पास हत्या की योजना बना रहे 4 युवकों को धर दबोचा, भेजा जेल। मानगो स्थित ओलीडी ओपी अंतर्गत मुर्दा मैदान के पास 4 युवकों द्वारा किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने के उद्देश्य से बैठे होने की सूचना एसएसपी को मिली थी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक पटंदा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठन किया गया। छापेमारी दल ने पहले घेराबंदी करते सभी को घेर लिया, इसके बाद युवक भागने के प्रयास करने लगे। छापेमारी दल में सभी को दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद चारों की तलाशी ली गई, जिसके बाद युवक के पास देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली और मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार युवक में मोनी मोहंती, विकास मंडल, अंकित सिंह व प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मोनी मोहंती का आपराधिक इतिहास रहा है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 को जो अर्ली मॉर्निंग होगा 23 का लेट नाइट, हमें सूचना मिला कि ओलीडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुर्दा मैदान करके जो जगह है, वहाँ पे 4 लड़के अड्डेबाजी कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि उनके पास हथियार भी हो सकता है और वो इसी आपराधिक घटना को कारित करने की मंशा है। तो इसको सत्यापन करने के लिए डीएसपी पटंदा के अंडर एक टीम बनाई गई, जिसमें अहम भूमिका थी ओलीडी ओपी प्रभारी शारिक की। उसमें इनको हमने अच्छे से घेराबंदी किया और जो 4 लड़के थे जो भागने की प्रयास कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया। चारों से जब नाम पता पूछा गया तो एक मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती गोलमुरी का रहने वाला है, विकास मंडल ओलीडी का रहने वाला है, अंकित सिंह उर्फ बंगाली ओलीडी का रहने वाला है और प्रिंस कुमार शर्मा उर्फ शूटर, ये भी ओलीडी का रहने वाला है। ये 4 लड़कों की जब हमने अच्छे से तलाशी ली तो मोनी मोहंती के कमर से हमें एक 7.65 mm का देसी पिस्टल मिला और गोलियां मिली। इनसे जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 21 दिसंबर को शाम में ये शिवम मिश्रा के घर पे गए थे। शिवम मिश्रा के ऊपर एलिगेशन था कि उसने मोनी मोहंती की भगिनी के साथ छेड़खानी की थी। तो ये चारों लड़के गए थे शिवम मिश्रा के घर पे उसकी गोली मारने के लिए। उस दिन शिवम मिश्रा उनको घर पे नहीं मिला था, तो शिवम मिश्रा के दादाजी को उनके द्वारा हथियार दिखाया गया था और बहुत डराया धमकाया गया था। और कल रात में लोग फिर से इकट्ठा हुए थे ताकि शिवम मिश्रा जहाँ भी दिखेगा उसको गोली मार दी जाएगी। बट क्योंकि पुलिस को सूचना मिल गई थी, हम लोग अड्डेबाजी के ऊपर रेगुलर अपने स्पाइस के थ्रू नज़र रखते हैं, हमें सूचना मिल गई थी, तो इसमें हमने इस आपराधिक घटना को भी रोक लिया है और इन चारों को हम जेल भी भेज रहे हैं। आपराधिक इतिहास की बात करें तो मोनी मोहंती पे अप्रोक्सीमेटली 11 केसेज हैं, जिसमें फायरिंग का केस है, बॉक्सो का केस है और काफ़ी सारे केस है। आपको याद होगा पिछले साल 15 नवंबर को टोनी सिंह हत्याकांड में भी ये वन ऑफ द शूटर्स था। तो इसको अब हम जेल भेज रहे हैं, हम इंश्योर करेंगे कि इनके ऊपर सीसीए लगेगा और काफ़ी देर तक ये रहेंगे। छिड़काने का मामला क्या थाना में शिकायत किया था? नहीं, थाना में कोई शिकायत ऐसा नहीं किया गया था। ये इसको लगा था कि थाना में शिकायत करने से अच्छा मैं खुद ही बदला ले लूँगा, बट ऑफ कोर्स ये कोई उचित तरीका। जोजोबेड़ा फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त गिरफ्तार, अवैध देसी पिस्टल व गोली बरामद किए गए। बर्थडे पार्टी में हुई थी फायरिंग। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जोजोबेड़ा स्थित कृष्णा नगर में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्त में आए आरोपी गोविंदपुर के कृष्णा नगर हनुमान मंदिर के पास का रहने वाला ब्रिजेश कुमार कामत उर्फ विभीषण है। उसे जमशेदपुर की छापेमारी टीम ने गोविंदपुर के खैरबनी जंगल से गिरफ्तार किया। उसके पास से देशी पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद किया गया है। 21 दिसंबर 2025 को रात में करीब 8 बजे गोविंदपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा नगर में वीरेंद्र महतो नाम के एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई है। इसमें जब हमने सत्यापन किया तो हमें पता चला कि इसमें जो मेन अक्यूज था उसका नाम ब्रजेश कुमार कामत उर्फ विभीषण था। इसमें आपको ये पहले उस फायरिंग का डिटेल्स ये बता दें कि ये दोनों आपस में दोस्त थे और बर्थडे मना रहे थे किसी का। उसी में अचानक से बात हुई, पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही, उसी में हंसी मजाक में उसमें जो अपना इलीगल फायर आर्म था उससे एक वेपन फायर किया, जिसका एम था हवाई फायरिंग होने का, बट फायरिंग इसके पैर में हो गई थी। तो इसमें कल रात में हमें सूचना मिली कि खैरबनी रोड के पास जो जंगल है गोविंदपुर थाना क्षेत्र में, वहाँ पे ये जो मेन अक्यूज है जंगल में पुलिस से भागा हुआ फिर रहे हैं। तो वहाँ पे अगेन एक टीम बनाई गई जिसको डीएसपी सिटी लीड कर रहे थे और मुख्य रोल था गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन का। उनके द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया और उसके पास से जो हथियार था जो उसने घटना में यूज़ किया था उसको रिकवर किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है ब्रजेश कुमार कामत उर्फ विभीषण
और इसका ये पहला आपराधिक घटना थी, उस पर 2 केसेस हुए हैं। पहला वो जो फायरिंग का केस था, सेकेंडली जो वेपन रिकवरी का केस है, क्योंकि इलीगल आर्म है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इलीगल आर्म को हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम का इलीगल आर्म मान रहे हैं, उसीलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शंस उसमें लगाए गए हैं। इसमें आपको जैसा मैंने आपको बताया, कोई आपसी रंजिश नहीं थी, ये आपसी दोस्ती में ही इनके द्वारा फायरिंग कर ली गई थी और उसमें हमने अक्यूज को पकड़ लिया और अभी उनको जेल में। डिमना रोड संकोसाई स्थित रोड नंबर 1 के समीप तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराई, घंटों रहा सड़क जाम। डिमना रोड संकोसाई रोड नंबर 1 के समीप तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान घंटों सड़क जाम रही, जिसके कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यही हाल था, ट्रक एक्सीडेंट। हाँ वही जो आप देख रहा है वही है, वही था। और अभी तक कोई हटाया नहीं। हटाने की कोशिश किया लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, बस चला रहा था। जाम लग रहा। हाँ हाँ? हमारा जाम लग रहा है पूरा। हाँ जाम थोड़ा थोड़ा पूरा लग रहा है, अभी तो पुलिस था यहाँ पर। पूरा जाम लग रहा लंबा। हाँ पूरा जाम लग रहा है। कैसे हुआ कुछ पता चला? नहीं उसको कुछ नहीं पता चला। खाली एक्सीडेंट हुआ बस। हाँ हाँ? हाँ। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक गैरेज दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाथी घोड़ा मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक गैरेज दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैरेज में एक कार खड़ी थी जो आग की चपेट में आ गई, जिससे आग और तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में गैरेज और कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सांसद जोबा मांझी की अध्यक्षता में दिशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। सांसद जोबा मांझी की अध्यक्षता में दिशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। सरकारी फंड के सही उपयोग और अधूरी योजनाओं पर अधिकारियों को चेतावनी दी। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सिंहभूम सांसद श्रीमती जोबा मांझी ने किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, उपायुक्त एवं सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के मुख्य निर्णय और चर्चा किए गए, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित फंड का उपयोग केवल कागजों पर न दिखे, बल्कि धरातल पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव नजर आने चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने खराब पड़े चापाकलों को तत्काल दुरुस्त करने और ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया। दिशा का बैठक में विभिन्न चीज़ों का चर्चा हुई। पिछले बैठक में हम लोगों ने जो पान को रखा गया था उसका प्रतिक्रिया हम लोग ने समीक्षा की। लगभग उसमें भी काम पूरा हुआ है और इस बार का जो नया एजेंडा के तहत हम लोग ने जो था उसमें चर्चा विस्तार से आगे। क्या नया एजेंडा इसमें रहा? एजेंडा नया कुछ नहीं, जो दिशा का एजेंडा होता है वो सारा विषयों पर बात हुई, चर्चा हुई। सभी माननीय कभी सबने पदाधिकारियों की तरफ से हम लोग ने निर्देश दिया गया, जो काम नहीं हो पाया है उस काम को पूर्ण करना है। सुनारी में हर हर महादेव सेवा संघ का सेवा कार्य समाज सेवी अमरप्रीत काले ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। जमशेदपुर के सुनारी क्षेत्र में हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्यक्रम में समाजसेवी अमरप्रीत काले द्वारा समाज के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवा संघ के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी देखी गई और उन्होंने सेवा संघ एवं समाजसेवी अमरप्रीत काले के प्रति आभार प्रकट किया। ये सब इन्हीं की माताओं का कृपा है, दुआ है, आशीर्वाद है। 25 साल से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है शहर वासियों के सहयोग से। मैं विश्वास करता हूँ इन माताओं के आशीर्वाद और दुआओं में जो ताकत इन्होंने प्रदान की है, आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सेवा का काम जरूरतमंद लोगों के लिए हर हर महादेव सेवा संघ की जो टीम है वो करती रहेगी।
चाईबासा में अटल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास हुए शामिल। विजेता उपविजेता तीसरे और चौथे स्थान की टीम को किया पुरस्कृत। चाईबासा में अटल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास हुए शामिल। विजेता तीसरे और चौथे स्थान की टीम को पुरस्कृत किया। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में आयोजित त्रिदिवसीय अटल स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने प्रतियोगिता के फाइनल मैच का उद्घाटन किया। समापन समारोह में विजेता तीसरे और चौथे स्थान की टीम को ट्रॉफी इनामी राशि देकर पुरस्कृत किया गया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, विजेता टीम को 75,000 और तीसरे स्थान की टीम को 50,000, चौथे स्थान की टीम को 30,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। समापन समारोह को संबोधित करते पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में चाईबासा में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सराहनीय है। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल और छात्रों को किया सम्मानित। सरायकला श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल, छात्रों को सम्मानित किया। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्नातक होने वाले छात्र छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्साहपूर्वक जश्न मनाया गया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि ईचागढ़ की विधायक सविता महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनाते हुए युवाओं से ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। टेल्को स्टेडियम प्रांगण में एनएसपीएस के तत्वाधान में 30वां एनुअल स्पोर्ट्स डे 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 9,000 छात्रों ने शिरकत किया। टेल्को स्टेडियम प्रांगण में एनएसपीएस की ओर से एनुअल स्पोर्ट्स डे 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 9,000 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एसएसपी पीयूष पांडे एवं एनएसपीएस के चेयरमैन एमएम सिंह ने संयुक्त रूप से गुब्बारा उड़ाकर किया। ये बहुत ही अच्छा एक समारोह होता है। खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी होता है। बच्चों की जो लाइफ होती है उसमें एजुकेशन के अलावा खेल पर भी बहुत फोकस करना चाहिए। इसके ना केवल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बल्कि एक आपका कैरेक्टर और एक इंसान के रूप में भी आपका जो जीवन होता है उसको सफल बनाने में मदद करता है। एनुअल स्पोर्ट्स 2025 था। 1 महीने से बच्चे अपने अपने स्कूल में कर रहे हैं। यहाँ आज समापन है। सबको एक साथ जुड़कर जो इसमें चैंपियन बनेगा उनको रिवार्ड। इसमें 9,000 बच्चे शामिल हुए। इससे पहले कितने वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? 30 ईयर्स से ये कार्यक्रम चल रहा है। टेल्को स्टेडियम में 14 साल से चल रहा है। ये सीनियर एसपी जमशेदपुर पीयूष पांडे। सर, आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्रों में? बिना खेल का आपका जीवन, आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए खेलिए, स्वस्थ बनिए और तब पढ़िए। जमशेदपुर पीएम श्री टाटा वर्कर्स यूनियन +2 कदमा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विज्ञान की शिक्षिका सिप्रा मिश्रा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 11वीं विज्ञान के विद्यार्थियों ने भाग लिया, साथ ही 9वीं कक्षा के भी बच्चों ने भाग लिया। कुल 2 कक्षाओं के बच्चों ने 35 मॉडल बनाए, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, माइक्रोस्कोप, मिड डे मील में पड़े कीड़े को देखने वाला, रंग के आधार पर सब्जी और फल में मिलावट को बताने वाला आदि शामिल है। बच्चों ने काफ़ी रचनात्मक ढंग से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते मॉडल को तैयार किया। इसके जजमेंट के लिए हमने राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के वैज्ञानिक को यहाँ बुलाया है। वहाँ स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल सनीत किरकेट्टा ने बताया कि इस मॉडलों का प्रयोग समाज के लोग कर सके और इसका लाभ समाज को मिल सके। इसी उद्देश्य से छात्रों ने काफ़ी सफलतापूर्वक मॉडल बनाया। मेरा नाम शिप्रा मिश्रा और मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ और आज हमारे विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें मेनली 11th साइंस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 35 टोटल मॉडल बने थे जो बच्चों ने, एक ही क्लास के बच्चों ने मिलकर बनाया। हाँ, 9th क्लास के भी कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
और अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे अलग अलग सेंसर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई जा सकती है, पीजीओ इफ़ेक्ट, म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड मॉडल्स, इवन बच्चों ने बहुत छोटी सी चीज़ों से माइक्रोस्कोप भी बना डाला, कलर सेंसर का यूज़ करके कैसे हम लोग वेजिटेबल्स का सॉर्टनिंग कर सकते हैं, कैसे एमडीएम में मिड डे मील में जो कीड़े गिर जाते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे मॉडल बना था। और काफ़ी इनोवेटिव मॉडल बच्चों ने बनाया, काफ़ी अलग नज़रिया दिखा आज बच्चों का। एक कोशिश थी छोटी सी जिसमें बच्चे 100% सक्सेसफुल निकले और एनिमल साइंटिस्ट से वैज्ञानिक को बुलाया गया था इनके जजमेंट के लिए, उन्होंने भी काफ़ी उत्साहवर्धन बच्चों का किया और कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास था विद्यालय के द्वारा। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए महिलाओं को साइबर थाना कोवाली पुलिस एवं साइबर पीस संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर ही नहीं, अब ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध तेजी से पैर पसार रहा है। भोले भाले ग्रामीण साइबर ठगों के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा बैठे हैं। इसी बढ़ते खतरे को देखते पोटका प्रखंड अंतर्गत गंगाडी पंचायत भवन में महिलाओं के लिए विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन साइबर पीस संस्था के सहयोग से किया गया, जिसमें साइबर थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार, इंस्पेक्टर कुणाल राजा, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान, जोनल कोऑर्डिनेटर तारक दास उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गाँव की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मोबाइल कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी, सरकारी योजना के नाम पर होने वाली ठगी और बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के ऊपर
बताए गए। महिलाओं ने अपनी जिज्ञासाएं भी साझा की और साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर साइबर थाना प्रभारी श्रीनिवास कुमार ने कहा कि आज के समय में साइबर अपराध का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठग सीधे सीधे ग्रामीणों को निशाना बना रहे। ऐसे में सतर्कता बेहद ज़रूरी है। वहीं साइबर पीस संस्था के तारक दास ने बताया कि पूरे ज़िले में गांव-गांव जाकर लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि ठगी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साइबर पीस से है, हम लोगों की संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है और झारखंड में भी हर एक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे हो या पंचायत पे हो, हम लोग जा के काम कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं के साथ ये हो रहा है कि महिलाएं अपनी जो फार्मिंग कर रही हैं, जिसके भी तरीके से हो रहा है, वो अभी डिजिटलाइज हो रहा है धीरे धीरे करके। वो सारा जो बैंकिंग से जुड़ रहा है, तो इसी के तरीके से वो महिलाओं को ये जानकारी दिया जा रहा है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचना है और अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी अगर उस तरीके से हो जाता है तो वहाँ पे क्या कंप्लेन करना है और कहाँ पे किस तरीके से आगे का करना है। हो रहे क्राइम से संबंधित जितने भी जानकारी क्रिमिनल के बारे में और लोगों को गंगाडी में दिया गया, लोगों को जो जानकारी चाहिए थी वो दिया गया। और आजकल गांव में भी फ्रॉड हो रहे हैं, ट्रैक्टर से संबंधित या अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी क्राइम हो रहे हैं उसके संबंध में आज गंगाडी में आम ग्रामीणों को जानकारी दी। श्याम सरवा मंडल जमशेदपुर शाखा के तत्वाधान में कैंसर पीड़ित मरीज के परिजनों के बीच कम्बल एवं फल का वितरण किया गया। श्याम सरवा मंडल जमशेदपुर शाखा की ओर से कैंसर पीड़ित मरीज के परिजनों के बीच कम्बल एवं फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, सिविल सर्जन साहिल पाल समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और शुभकामनाएं करना चाहूँगा कि आगे भी इस तरह करते रहे और इस तरह का पर डे प्रतिदिन का खाना खिलाना किसी मरीज को, ये समझ लीजिए किसी धर्म स्थल में अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इस जगह में यहाँ पे आके मैं बहुत अपने आप को धन्य समझूंगा और सबको यहाँ का जितने भी शाम सखा मंडल के सभी सदस्यों को हम अपना तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति पर हुए अत्याचार के खिलाफ लगातार जमशेदपुर में आक्रोश देखा जा रहा है। विहिप एवं बजरंग दल ने आज संयुक्त रूप से साक्षी क्षेत्र में आक्रोश प्रदर्शन निकाला, जहां इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश नरसंहार में शिकार हुए स्वर्गीय दीपू चंद्र दास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आक्रोश प्रदर्शन रैली निकाली। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। विहिप के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब देश को इसमें हस्तक्षेप करने एवं वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रकाश दुबे, युवा मोर्चा के जिला मंत्री, आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ये जन आक्रोश आप देख रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं साक्षी गोल चक्कर पे और इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकने का काम करेंगे और पुतला फूक के हम विरोध प्रदर्शन इसलिए करना चाहता हूँ कि इस भारत देश के अलावा कोई भी देश में हिंदू खतरा में नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू खतरा में है ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें हम लोग बार-बार विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्रिसमस पर्व के मद्देनजर सजा शहर का बाजार, फ्रूट केक का बढ़ा मांग। क्रिसमस पर्व को लेकर शहर का बाजार सज धज कर तैयार है, जिसमें केक का डिमांड देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर में हमारे क्रिश्चियन भाई का हम लोग का फ्रूट केक, प्लम केक और ब्राउनी केक वगैरह का काफ़ी डिमांड रहता है। तो हम लोग बेकरी वाले जो है हम लोग इस मौके पे काफ़ी सारा केक बनाते हैं। तो इन लोग का स्पेशल जो है फ्रूट केक का, प्लम केक इन लोग का डिमांड रहता है। ब्राउनी केक भी बहुत काफ़ी मकदार में जाता है। तो हम लोग जो है सोचते हैं कि जैसे भी कस्टमर को एक जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन रेट पे अच्छी चीज़ मिल सके, तो इसके लिए हमारा जो इंडियन बेकरी न्यूरानी कुदर हर साल से सेवा देते आ रहा है और हमेशा सेवा देते रहेगा। और जो भी लोगों को, जो भी कस्टमर्स को आपको चाहिए
अगर जेन्युइन रेट में केक तो आप इंडियन बेकरी कितने कारीगर आपके यहाँ आए हुए हैं? हमारे यहाँ 12-14 कारीगर हैं अभी। कितने दिन से तैयारी चल रहा है? तैयारी चल रहा है यही 1 हफ्ता से 1 वीक। क्या लग रहा है इस दफा मार्केट? देखिए मार्केट तो अगर आप सही मानों में अगर आप जायज़ा लीजिएगा तो पहले की तरह मार्केट नहीं है, फिर भी हम लोग ऊपर वाले से उम्मीद है कि अब कस्टमर का ऊपर है कि कितने दाम से कितने दाम तक का केक है? देखिए हम लोग के यहाँ फ्रूट केक जो है पीसेस भी आता है वो 20 रुपये 30 रुपये, और जो पाउंड होता है आपका 200 ग्राम का 50 रुपये, 1 पाउंड का 120 रुपये, ब्राउनी केक 150 और 150 रुपीज़ ये, और 2 पाउंड का भी केक हम लोग का रहता है। ज़्यादातर जो कस्टमर का डिमांड रहता है वो 1 पाउंड का ही केक का ज़्यादा मांगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रियाज अहमद, मैं इंडियन बेकरी का प्रोप्राइटर हूँ। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुर्दा मैदान के पास हत्या की योजना बना रहे 4 युवकों को धर दबोचा। जोजोबेड़ा फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त गिरफ्तार, अवैध देसी कट्टा व गोली भी बरामद। और डिमना रोड संकोसाई रोड नंबर 1 के समीप तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया, घंटों तक लगा जाम। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।